हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे गणित यूनिवर्स में। आज जो रीट का पेपर हुआ था मैथ साइंस में, उसके अपन सॉल्यूशन देखेंगे गणित क्वेश्चंस के। यहाँ पर जो 66 नंबर का क्वेश्चन है, पहला नंबर का क्वेश्चन, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक हल अद्वितीय है। तो यहाँ पर अपन जानते हैं कि अद्वितीय हल के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। यहाँ पर जब आप देखेंगे कि इसमें b1/b2, तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर बी, के नॉट इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर नॉट इक्वल टू बी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो यहाँ पर आप देखिए, जब रेशो देखेंगे 3 6 का, तो 2 4 का बनेगा, मतलब के का वैल्यू 4 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 का, बहुपद 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3 के गुणनखंड है। तो यहाँ पर जब आप गुणनखंड देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल सा, तो मल्टीप्लाई से आप डायरेक्ट देखेंगे कि 4√3 x² प्लस 5x माइनस 2√3 बन जाएगा। तो ऐसे देख सकते हैं आप कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 8, 8x और माइनस 3x, तो 5x बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 68। जब कोई धन 20% की दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, तो ब्याज को क्रमशः वार्षिक तथा अर्धवार्षिक जोड़ने पर, यहाँ पे जोड़ने मतलब संयोजित करने पर 264 का अंतर आता है, तो धन कितना है। तो यहाँ पर देखिए, आप पहले तो आपको ये 1.5 वर्ष के हिसाब से देखना है, मतलब अर्धवार्षिक के हिसाब से, तो ये 3 गुना समय हो जाएगा, तो 11/10 की पावर क्यूब माइनस पी, ये जो ब्याज बनेगा। और इसको आप जब आप सोल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। इसका सॉल्यूशन हम अगर नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे, अभी आप ओनली आंसर की चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर 68 बनेगा 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, इसके गुणनखंड करने था आपको, तो इसके जो गुणनखंड होंगे, इसके गुणनखंड बनेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए वाला, x³ माइनस y³ प्लस 4 और y³ माइनस x³ प्लस 4। जो ऑप्शन नंबर ए है इसका एकदम राइट बनेगा। आपके जो क्वेश्चंस में ऑप्शन नंबर ए अलग ऑप्शन दिया हो, तो आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर का, 70 नंबर क्वेश्चन में आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो जो इसमें 15 है वो 5 बार आ रहा है, जो 14 है और 4 बार आ रहा है, तो 15 इसका बहुलक बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, आपको 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर दी हुई है। टेंट में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना था आपको। तो यहाँ पे शंकु का क्षेत्रफल होता है πr/l, और इसमें आपको पहले एल निकालनी थी, एच और आर से आपको एल निकालनी है। फिर उसके बाद √149 बनेगा, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है 12.21। तो जब आप πr/l का वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 268.5 मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 72। 72 को आपको भिन्न के रूप में बदलना था। ये भिन्न के रूप में बदलने के लिए आपको सिंपल सी ट्रिक पता होगी। तो ये 1254, जहाँ पर पहले तो आपको 1254 का 1254 लिख देना है, और जितना रिपीट हो रहा था उसको तो रहने देना, उसके आगे वाले डिजिट को घटा देते हैं, तो -12 और डिवाइड बाई, जितनी डिजिट डिजिट रिपीट हो रही है तो उतने तो 9 आ जाते हैं, और जितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही तो उसके 0 आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1254 -12, और जब आप इसको कट करोगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी बनेगा वो एकदम राइट बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। 73 में एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है, तो वो संख्या है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, n⁶ बनेगा वो संख्या। इसको आप कैसे मानेंगे, उस संख्या को मान ए मान लेंगे, तो √a=n मल्टीप्लाई a⁻⁴ और जब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में लाएंगे तो a⁻⁴ माइनस 1/3 इक्वल्स टू n। तो यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे तो a बराबर बन जाएगा n⁶, क्योंकि यहाँ पर बनेगा 1/6। तो 1/6 को उधर ले जाएंगे तो a बराबर n⁶। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। 74 दो अंकों की संख्या को एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है। यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे अंकों का योग उसके 4 गुना, इसमें भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है, ए में भी आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है। तो इन तीनों में से एक है, परंतु इसमें 18 किसी में जोड़ने पर आप अंक पलट जाते हैं, तो वो ऑप्शन नंबर ए है। तो इसका डाइट आप ऑप्शन नंबर ए राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। 75 में जो राइट आंसर बनेगा, ए तथा बी के पास कुछ सेब है। यदि ए बी को 2 सेब देता है तो ए के पास बी से आधे सेब रह जाते हैं, और बी ए को 10 सेब देता है तो उनके पास सेबों की संख्या आपस में बदल जाती है। तो ए तथा बी के पास कुल कितने सेब हैं, तो इसको ध्यान से देखिए आप। यहाँ पर पहले 2 कम करने पड़ेंगे और इधर 2 बढ़ाने पड़ेंगे। इसके पास x मान लेते हैं और इसके पास y।
तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट वाली इक्वेशन बनेगी 2x-2 और y+2, और सेकंड इक्वेशन बनेगी x+10 = y। तो यहाँ पर जब x और y का वैल्यू निकालेंगे अपन तो बनेगा 16 और 26। यहाँ पे योग पूछ रहा है दोनों का, तो दोनों का योग हो जाएगा 42। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट 76 नंबर का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ाया जाए तो 5:7 हो जाता है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या है? तो ध्यान से देखिए, जब भी योग दोनों में सेम संख्या बढ़ा रहे हैं तो उनका अनुपातों का अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। तो पहले अंतर है अनुपातों का 1 और बाद में अनुपातों का अंतर 2। तो पहले वाले अनुपात में अनुपातों का अंतर 2 बना लेंगे तो 4:6 हो जाएगा पहले वाला अनुपात, और 4 बढ़ाने के बाद 5:7, दोनों का अनुपात कितना है? सेम आ गया। तो इसके बाद अनुपात कितना बढ़ रहा है? 1, मतलब 1 बढ़ रहा है, 1 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर अनुपातों का योग, पहले अनुपातों का योग कितना हो रहा है? 10, तो 10 का कितना हो जाएगा? 40। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा एकदम। 76 में ऑप्शन नंबर 20। 77 में अपन जानते हैं कि दोनों, यहाँ पर देखिए, समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों 3x-4 डिग्री तथा 3x+10 डिग्री, तो समांतर चतुर्भुज का छोटा कोण है। तो अपन जानते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज में होता है आसन कोण क्या होते हैं? ये दोनों आसन कोण होते हैं। इन दोनों का योग कितना होता है? 180। इन दोनों का योग होता है 180। तो जैसे दोनों को जोड़ेंगे और जो x का वैल्यू निकाल के फिर वापस x का वैल्यू पुट करेंगे 3x-4 डिग्री में, क्योंकि छोटा वाला है, तो इसका जो ऑप्शन राइट बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 78। 78 में आपको ग्राफ देखना था। ग्राफ आप देख 40 से कम, तो यहाँ से 40 से कम देखिए, 20 वाला 20, 0 से 20 और 20 से 40, ये दोनों आएंगे, तो इसमें तो 20 है और इसमें 10 है, तो दोनों 40 से कम आ जाएंगे, 30 वाले। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन 79। 79 में आपको तीन संख्याएं 2, 3, 4 के अनुपात में यदि उनके घनों का योग 21,384 हो तो सबसे बड़ी संख्या है। तो पहले आपको इनको घनों का योग कर लेना है। पहले इनको अनुपात मान लेना है 2x+3x+4x, मतलब इसको अनुपात मान के घन करना है, तो ये बनेगा 8x³ फिर प्लस 27x³ प्लस 64x³ इक्वस टू, ये आपको जो दिया हुआ है इसका मान बन जाएगा ये वाला, और यहाँ से x³ x का वैल्यू आएगा 6 और सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी 24। ऑप्शन नंबर बी इसका, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा। इसके बाद जो 80 है, एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषय के 300 में से 32% अंक प्राप्त किए और साहित्य में उसे 200 अंक में से कितने प्रतिशत प्राप्त करने होंगे ताकि उसे कुल 50% अंक मिले? तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 32% को आपको पहले निकालना है, कितना है? और 32% मिलेगा 96, और उसको 50% मिले, मतलब 500 में 50% मिले, मतलब 250 बन जाएगा उसका। और 250 बनने के लिए उसको और अंक चाहिए 154, तो 154 कब मिले? तो 200 में 77% आपको उसको अंक मिले, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। 81 में है n एक प्राकृत संख्या है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n। तो यहाँ से देखें 81 माइनस 16 की पावर n, तो 81 की पावर n माइनस 16 की पावर n, तो यहाँ पर बन जाएगा, ये जो इनका डिफरेंस इनको मल्टीपल रहता है तो 65। तो 65 के लिए क्या बनेगा? इनका डिफरेंस बन जाएगा 65, तो इनका डिफरेंस 65 मतलब 5 और 13, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। 82 में आपको दशमलव प्रसार बताना था। इसका तो बनता है 0.5 और इसका बनता है 33333 पॉइंट में, तो आगे तो 8 हो जाएगा, बाकी फिर 3 चलता रहेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। 83 में जो रहेगा, यहाँ पर आपको रेशो दिया हुआ था x/y, 3:2 दिया हुआ था, तब आपको अनुपात 2x² + 3y² रेशो 3x² - 2y² बराबर बताना था। तो इसमें कुछ भी नहीं, जब भी रेशो में वापस रेशो ही पूछे तो रेशो का वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी 5:3। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, आपको k का वैल्यू बताना था जिससे इसके शून्य अंकों का योग गुणन उनके गुणन के बराबर हो, तो इसमें k का वैल्यू बन जाएगा -1/2, क्योंकि आप जब यहाँ पे देखेंगे इसका जो योग बनेगा वो बनेगा 3/k, और जो गुणांकों का योग, सॉरी, योग तो बनेगा 3/k और जो गुणांक बनेंगे वो बनेगा -6, तो k का वैल्यू बनाएंगे तो -1/2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 85। 85 में जो अपने बनेगा 1/2 ऑफ इसका 1/2 निकालना है, फिर इसका x% निकालना है, तो पहले इसको आधा करके इसको माइनस करके ले जाएंगे, और जो इसका ऑप्शन बनेगा 3542, इसका ऑप्शन देखिए आप 3542। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा इसमें। और इसके बाद देखते हैं 86।
86 में आपको ये बहुत ही शानदार ज्योमेट्रिक क्वेश्चन था। इसमें ये दोनों भुजाएं बराबर दी हुई है और ये दोनों भुजाएं बराबर दी हुई है, तो अपन जानते हैं, और ये वाला कोण भी बराबर दिया हुआ था। इसको थीटा मान लेते हैं अपन। जो ये वाली भुजा बतानी थी आपको कि किसके बराबर है, तो ध्यान से देखिए, ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है, क्योंकि ये एक्स प्लस थीटा और ये भी क्या बना, एक्स प्लस थीटा। और ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, तो ये वाली पूरी साइड इसके बराबर रहेगी, तो इसके आंसर हो जाएगा डी ई, मतलब बी सी के बराबर क्या रहेगी, डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 87। 87 में है, निम्न में कौन सी वास्तविक संख्या नहीं है, तो नेगेटिव रूट के अंदर जो होती है वो वास्तविक संख्या नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर बनेगा -4। 87 के बाद 88। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। इसमें वर्गों का योग करना था, जो 100 आता है। वर्गों का योग कितना आता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 100 नहीं आता, सॉरी, 30 आता है। इनके वर्गों का योग 30 आता है, तो इनके वर्गों का योग तो 30 आता है, परंतु उसका वजन स्टार्टिंग कितना था, तो 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। तो मतलब उसका पहले वैल्यू था 100 गुना, और अभी कितना रहेगा टूटने के बाद उसका 30 गुना, तो कितना गुना कम हो गया, 70 गुना कम हो गया। 70 गुना का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 2,10,000। 70 गुना का मतलब 2,10,000 दिया हुआ है, तो उसका रियल वास्तविक मूल्य कितना था, 3,00,000 रुपये। इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। इसके बाद 89। 89 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसको देखिए आप, इसको हमेशा पीछे से शुरू करना है। इसमें रूट 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 करना है, तो इसका 7 7 36, 36 का वापिस 6, 6 9 25, 25 का वापिस 5, 16, 16 का वापिस 4, 4 3, 9, 9 का वापिस 3, तो इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर नंबर 3। तो 90 नंबर का क्वेश्चन है। 90 नंबर के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना था। इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाफ क्यू माइनस आर, क्योंकि यहाँ पे क्यू बड़ा एंगल है और आर छोटा एंगल है, तो इसको निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना आपको, इसको थीटा मान लेना है। तो ये बनेगा इधर वाला एंगल 90 माइनस आर प्लस थीटा, और इधर वाला बनेगा 90 माइनस क्यू माइनस थीटा, और दोनों को इक्वल कर देंगे तो थीटा बराबर बन जाएगा आर माइनस क्यूब डिवाइड बाई 2, क्योंकि इधर वाला बड़ा है और इधर वाला छोटा है, इसलिए ये उल्टा हो जाएगा 1/2 क्यू माइनस आर। जिस हिसाब से इन्होंने दिया हुआ है, ये डायग्राम थोड़ा सा गलत बनाया हुआ है। इसके बाद अपन देखते हैं 91। 91 का क्वेश्चन सिंपल सा था। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बनेगा, तो डायरेक्ट क्यूब रूट के अंदर बन जाएगा। ये इनका योग बन जाएगा 27 और इनका अंतर बन जाएगा 0.216, तो 27 का क्यूब रूट निकलता है 2 और इसका क्यूब रूट निकलता है 0.06, तो इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1.8। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। 92 में देखिए, एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्नांक निरूपण है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, 45 मिनट का मतलब होता है 3/4 हावर, और एक दिन का मतलब होता है 24 आवर। जब आप इसको कट करेंगे तो 1/8, तो ये बन जाएगा 1/32। इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए। 92 के बाद 93। 93 में आपको 21 से 40 तक संख्याएं दी हुई है। अपन जानते हैं कि 21 से 40 तक कुल कितनी संख्या होती है, टोटल 20 संख्याएं होती है, और इनमें से जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, एक तो 23 होती है, 29 होती है, 31 होती है और 37 होती है, मतलब 4 संख्याएं होती है। तो इसकी जो प्रायिकता बनेगी, इसकी प्रायिकता बनेगी 4/20, मतलब 1/5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। इसके बाद 94। 94 में ये आपको दिया प्रथम 7 का 18 है और अंतिम 7 का 20 है, और जबकि 13 का कितना होता है टोटल, 19 है। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग इधर का 18 है, इधर 20 है, और इनका टोटल का कितना है, 19 है, तो ये 19 वाला रहेगा। तो ये मिड वाली भी क्या रहनी चाहिए, 19 वाली रहनी चाहिए, तो इसका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, 95। 95 एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 65 61 है। यदि इसके मूल्य में प्रतिवर्ष 10% का ह्रास होता है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था। अपन को पता है, यदि ह्रास हो रहा है, यदि पूर्व का मूल्य पूछ रहा है, तो 65 और 61, तो अभी जो प्रेजेंट टाइम पे पूर्व का वैल्यू पूछ रहा है, तो जो कम हो रहा है उसको तो डिवाइड में ले जाएंगे, तो 90% रह रहा है हमेशा, तो 90 इंटू 100 का होल क्यूब, ये 3 वर्ष पहले बन जाएगा। और यदि बाद का पूछेगा तो 90/100 करेंगे, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी 9,000। थैंक यू फ्रेंड्स। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद हम इस वीडियो को, जो भी आपको यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उसका डिटेल में सॉल्यूशन डालेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।